हेलो दोस्तों, आज किसी भी क्लास का कोई भी मैथ को सॉल्यूशन करना है तो मेरे चैनल से बने रहें और आपको बहुत आसान ट्रिक से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 का रचना सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलते हम लोग प्रश्नावली 7.1 का पहला नंबर का रचना सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल से बने रहें, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यह है दोस्तों, रचना में आंसर सबका तो अलग अलग होते हैं। जिस तरह से आप अगर मान रखेंगे, मापेंगे, उसी तरह से आपका रचना का आंसर निकलेगा। रचना का आंसर बुक में दिया हुआ तो नहीं होता है, लेकिन इसको बनाने का एक आसान तरीका होता है। जैसे हम लोग यहाँ लिखे हैं कि रचना के लिए आपको ये प्रकार और आपको स्केल की आवश्यकता पड़ेगा, और ये बनाने के लिए कॉपी में ही बेस्ट रहता है। तो बोर्ड में तो इसको मापना बहुत मुश्किल नज़र आता है। तो देखेंगे दोस्तों कि रचना में लिखा हुआ है। अब गौर से देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िए। पहले आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। एक चतुर्भुज ABCD की रचना करना है, जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर काटना है मुझे, और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, और CD बराबर 2.6, और AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर, और विकर्ण AC बराबर 4 सेंटीमीटर मुझे काटना है। यानी कि चतुर्भुज का रेखाखंड चतुर्भुज मुझे बनाना है, और इसी का हमको रचना करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहता है ABCD का रचना करना है, तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मापेंगे। अब गौर से देखिएगा, AB बराबर 4 सेंटीमीटर काटते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग पहले 4 सेंटीमीटर का AB रेखाखंड खींचेंगे हम लोग। तो ये देखिए, आप प्रकार में देखिए, AB बराबर हम लोग 4 सेंटीमीटर काटते हैं, और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा मैंने, देखिए खींचा। उनके बाद फिर क्या कहता है कि जब इसका मान हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। सॉरी, लिखना तो वैसे रूल में ही आपको आंसर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं बोर्ड वगैरह का एग्जाम देते हैं तो आपको रचना रूल से ही बनाना पड़ेगा। स्टैंड बॉक्स आपको लेके जाना पड़ेगा वहाँ, लेकिन हम फिलहाल कॉपी में बना देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े, क्योंकि वहाँ आपको रूल से ही बनाना पड़ेगा। रचना रूल से ही बनाया जाता है। उसके बाद आपको क्या कहता है, जब AB का मान 4 सेंटीमीटर हम लोग काटते तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर कहता है BC बराबर 6 सेंटीमीटर। BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ एक बिंदु मेरा क्या मिल गया, B मिल गया है। अब मुझे दूसरा बिंदु मुझे क्या, C पता करना है। तो BC बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो आइए हम लोग BC पहले हम लोग फिर से माप लेते हैं। BC हम लोग 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड मापते हैं। थोड़ा गौर से देखिएगा, देखते जाइए आप लोग, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। रचना वैसे टफ लगता है कि रचना बहुत टफ है, रचना बनाए बहुत दिक्कत होता है, लेकिन बड़ी आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। BC हम लोग 6 सेंटीमीटर। तो आइए, मैंने एक B को केंद्र माना, और C का मैं एक चाप खींचता हूँ। इधर कहीं मिलेगा चाप, C ढूंढा हूं मैंने। B को केंद्र मानकर C का चाप, BC फिर से 6 सेंटीमीटर का हम लोग चाप खींचते हैं, क्योंकि BC का मान ही 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 6 सेंटीमीटर। इसी कहीं रेखा पर कहीं ना कहीं मेरा C का मान होगा। उनके बाद फिर क्या कहता है, CD 2.6। तो कहीं ना कहीं ये C अगर मान लेते हम लोग, यहाँ कहीं अगर C मान लेते हैं, तो D का मान कहीं ना कहीं इधर ही कहीं होगा। तो उसके बाद पहले हम लोग एक त्रिभुज का रचना करेंगे, उनके बाद चतुर्भुज का रचना तो ऑटोमेटिकली होना ही होना है। तो BC 6 सेंटीमीटर जब हम लोग काटे, उसके बाद CD को छोड़ के AD मेरा 2.3 सेंटीमीटर है, और AC बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो एक बार BC हम लोग तो C का पता करने के लिए हम लोग ये रखा कि B को केंद्र माना। उसके बाद A को केंद्र मानकर C का पता करना है मुझे। तो AC मेरा कितना, 4 सेंटीमीटर है। तो पहले AC हम लोग 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। फिर से A को केंद्र मानकर C का पता लगाना है मुझे। AC 4 सेंटीमीटर का है। तो मैंने यहाँ प्रकार बैठाया। प्रकार को जब A को केंद्र माना और C जब निकालते तो C वाला रेखा देखिए मेरा कहाँ कटता है।
और आपने जो ये 6 सेंटीमीटर का जो रेखा खींचा था वो देखिए, सॉरी थोड़ा सा प्रकार को हिलाना भी नहीं है। ये रेखा आपका पता लग गया सी का, ये बिंदु आपका सी पता लग गया, ये बिंदु आपका क्या है सी है। क्योंकि क्या कह रहा था, AC बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ये ए को हम लोग केंद्र मान करके सी जो हम लोग खींचे हैं, जो सी का जो चाप ली वो 4 सेंटीमीटर का खींचे हैं, और यहाँ बी से जो हम लोग जो ये मापे हैं तो ये सी बिंदु का ही पता कर रहे हैं। इधर से भी हम लोग सी का पता कर रहे थे, इधर से भी सी का पता कर रहे थे। तो सी बिंदु का मेरा जो ये रेखा, ये जो ये BC वाला रेखा जो कटा ये रेखा, और AC वाला रेखा जो ये मेरा रेखा जो कटा, ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर कटा वो बिंदु मेरा क्या पता लग गया, सी लग गया। तो आइए पहले हम लोग इसको मिला देते हैं, इसको एक आसानी से क्या करते थे, मिला देते हैं। तो दोनों बिंदु को हम लोग मिला देते हैं, सी को ए से मिला दिए हम लोग, और इधर सी को बी से मिला देते हैं, सी को बी से मिला दिया। अब मुझे मेरा एक त्रिभुज पता लग गया। अब उसके बाद क्या कहता है, BC 6 सेंटीमीटर, और ये BC हम लोग ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर मालूम हो गया। उसके बाद फिर क्या करता है CD। अब इस CD मुझे मालूम नहीं लगा है, क्योंकि सी तो पता लग गया है, पर D अभी पता नहीं लगेगा डी कहाँ है। AD ये तो मुझे मालूम है, पर D मालूम नहीं कि D कहाँ होगा। तो C और D कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक D बिंदु मिलेगा। लेकिन उससे पहले उसके बाद क्या कहता है कि AC 4 सेंटीमीटर, तो AC जो हम लोग काटा ये 4 सेंटीमीटर काटा, कितना सेंटीमीटर काटा है 4 सेंटीमीटर का रेखांकन खींच दिए। उनके बाद हमको किसका पता करना है, D का पता करना है। तो आइए CD कितना है 2.6 है, C ये बिंदु C से लेके D की दूरी कितनी है 2.6 है, तो C की से लेके D की दूरी हम लोग तय करते हैं 2.6 करना है। तो आइए देखिए प्रकार को किस तरह से बैठाते हैं। प्रकार को बैठाने के लिए आप लोग भी देखिए, इस तरह से देखना है, 2.6 मापना है, 2.6 ही मापना है, ये 2.6 प्रकार बैठाइए बढ़िया से, देखिए आप 2.6 मैंने माप लिया, 2.6 और 2.6 दूरी किसकी है, CD की दूरी है। फिर से CD की दूरी 2.6 है, तो मैंने C को यहाँ केंद्र माना, C को केंद्र मान कर D की दूरी पता करते हैं हम लोग। देखो CD 2.6, ध्यान दीजिएगा, C को केंद्र मान करके 2.6 का हम लोग चाप खींचे हैं। उनके बाद फिर दूसरा क्या कर रहा है, AD, ये तो मुझे मालूम है लेकिन D ही ज्ञात करें, क्योंकि C से हमने D प्राप्त कर रहे थे और A से भी हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, D प्राप्त कर रहे हैं। तो अब A से हमको D जो प्राप्त करना है, तो देखिए AD मेरा कितना है 2.3 है, 2.3 सेंटीमीटर। तो आइए 2.3 का फिर से हमको है ना दूरी माप लेना पड़ेगा, 2.3 सेंटीमीटर है, तो 2.3 तो यह हम लोग प्रकार बैठाना है, थोड़ा देखिएगा आप लोग भी, 2.3 प्रकार बैठाना सीखिए पहले। टू पॉइंट थ्री थोड़ा सा देखिए, 2.3 हम लोग माप लिए, देख रहे हैं आप, देखिए 2.3 माप लिए। अब 2.3 का एक चाप हमको इधर से भी लेना है। ये देखिए जहां ये बिंदु कटा, C से लेकर के D की दूरी जो था, C से D की दूरी यहाँ देखिए, फिर से देखिए यहाँ देखिए C से लेके D की दूरी 2.6, तो C से लेके D की दूरी जो हम लोग मापे हैं 2.6 मेरा यहाँ कटा, और A से लेकर के D की दूरी जो है वो 2.3 वो यहाँ कटा। तो दोनों बिंदु जहाँ कटा उस बिंदु को हम लोग मिला देते हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। इस बिंदु को मैंने मिलाया, किस तरह से मिला रहा है, देखिए इस बिंदु को मैंने इस तरह से मिला देते हैं। और ये जो C वाला जो बिंदु है, ये C से लेके D की दूरी जो प्राप्त हुआ था, सॉरी इस तरह से देखिए, दिखाई पड़ेगा आपको, ये देखिए इन दोनों रेखा को मैंने मिला देता हूँ, ये मुझे पता लग गया। और ये जो दूरी पता लगा ये D मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया हमको, D मालूम हो गया। तो आइए C से D की दूरी कितनी थी, C से D की दूरी 2.6, तो हम लोग क्या लिख देंगे 2.6, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 2.6। और A से लेके D की दूरी कितनी थी 2.3,
तो 2.3, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो आपको लिखना ही है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ये आपका रचना बन गया, ये आपका रचना फिक्स बन गया। अगर आप इसका अगर मान चेंज करेंगे, ये मान इधर करेंगे या उधर करेंगे, तो ये रचना कुछ भी बन सकता है। ये रचना का मान फिर इस तरह से हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके बाद रचना का चरण लिखा जाता है। तो रचना का चरण हम लोग लिखेंगे, किस तरह से लिखना है। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ रचना का चरण, रचना का चरण, रचना का चरण। तो पहला नंबर आप क्या किए, जो जो काम आप यहाँ किए इस चरण में, जो जो काम यहाँ किए हैं, अब उसी तरीके से इसका चरण लिखेंगे। तो चरण हम लोग 4-5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग क्या किए, ए बी 4 सेंटीमीटर काटा, बहुत आसानी से। ए बी 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा हमने क्या किया, बी को केंद्र मानकर सी का चाप खींचा। हम लोग क्या लिखेंगे, बी को केंद्र मानकर सी बिंदु का चाप खींचा, सी चाप खींचा। चाप खींचा, समझिएगा थोड़ा सा। उसके बाद फिर क्या किया हम लोग, ए को केंद्र मानकर, ये दूसरा स्टेप है, ए को केंद्र मानकर ए को केंद्र मानकर सी बिंदु का चाप खींचा था, चाप खींचा। फिर हमने क्या किए, सी को केंद्र मानकर, ये तीसरा नंबर का ऑप्शन होगा मेरा, क्या, सी को केंद्र मानकर लिखेंगे हम लोग, सी को केंद्र मानकर डी बिंदु का पता लगाया, डी बिंदु का पता लगाया। फिर ए बिंदु को केंद्र मानकर ए बिंदु को केंद्र मानकर डी बिंदु का पता लगाया। डी बिंदु का पता लगाया या रेखाखंड खींचा। तो हमें फिर AC हमें एक विकर्ण खींचा, जो AC जो हमको प्राप्त हुआ था, इसको हम लोग इसी तरह से हम लोग यहाँ लिख देंगे, मतलब ये चौथे नंबर का हम लोग करते हैं। तो अतः आप रचना का चरण और भी कुछ लिख, जो जो आपकी हैं उसको आप लिख सकते हैं। अतः ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ, एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ, चतुर्भुज प्राप्त हुआ। ये हो गया आपका प्रूफ डेट। क्या लिख देना है सर, प्रूफ डेट। थैंक यू। यही है, ये है आपका रचना 7.1 का। अब 7.2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप तक बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।